दुनिया को लगा था कि व्हाइट हाउस से आया एक फरमान जंग की आग को ठंडा कर देगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 डे ब्रेक का देखिए पासा फेंका। दावा किया कि ईरान समझौते के लिए बेताब है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों को ठेंगा दिखाती नजर आई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ट्रंप का 5 डे ब्रेक और सस्पेंस, युद्ध विराम के बीच मिसाइल वॉर, नेतन्याहू का नो स्टॉप सिग्नल, बदला ग्लोबल मार्केट और तेल की चाल। बेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 डे ब्रेक का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध जारी रहेगा। नेतन्याहू ने कहा कि मेरी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई। उनका मानना है कि आईडीएफ और अमेरिकी सेना की उपलब्धियों के आधार पर समझौते के जरिए युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने का मौका है। हम ईरान और लेबनान दोनों में हमले जारी रखेंगे। मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को व्यवस्थित तरीके से खत्म किया जा रहा है। हिजबुल्ला पर लगातार कड़े हमले जारी हैं। हाल ही में 2 और न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को खत्म किया गया। समझौते में भी हमारे अहम हित सुरक्षित रहेंगे। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין הדק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. उधर ईरान भी इजराइल पर मिसाइल अटैक शुरू कर चुका है। हाइफा पर ईरानी हमले में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया, जिससे हाइफा के ऊपर मल्टीपल वॉरहेड खुलने का दृश्य दिखा और कई इलाकों में शार्पनेल गिरे। इम्पैक्ट के वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दावा किया गया, उन्होंने कॉल नहीं किया, दूसरी तरफ से कॉल आया। वो एक डील करना चाहते थे, वो डील करने के लिए बहुत तैयार हैं। ये एक अच्छी डील होने वाली है। अब कोई युद्ध परमाणु हथियार नहीं होंगे। वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उनके पास अब परमाणु हथियार नहीं होंगे। मैं बस चाहता हूं कि सिस्टम में जितना हो सके उतना तेल हो। आपके पास ऐसे जहाज हैं जो तेल से भरे हुए हैं, इसे वहीं रखने के बजाय मैं चाहूंगा कि ये सिस्टम में चला जाए। ईरान को मिलने वाली कोई भी छोटी रकम इस युद्ध में कोई असर नहीं डालेगी। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को ईरान में बड़े एनर्जी और बिजली टारगेट पर प्लान किए गए हमलों को कुछ समय के लिए टालने का निर्देश दिया है। Because we knocked out their navy, we knocked out their air force, we knocked out their anti-aircraft, we knocked out everything, and we did it with fury, actually. As I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. They have very, very big, new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them. One missile, one of our powerful ones, and it comes down to the ground like it was made out of dust. ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 10-11% की बड़ी गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन इसका कुछ खास असर युद्ध के मैदान में देखने को नहीं मिल रहा है। ईरान और इजराइल अब भी एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े कूटनीतिक दांव के तहत 5 दिन के ब्रेक का ऐलान किया। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि ब्रेक केवल ईरान के ऊर्जा संयंत्रों यानी पावर प्लांट्स पर होने वाले हमलों तक सीमित है, जबकि दूसरे सैन्य मोर्चों पर गोलीबारी और मिसाइल हमले अब भी जारी हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये 5 दिन किसी बड़े समझौते की नींव बनेंगे, या फिर ये एक महाविनाशक हमले से पहले की तूफानी शांति है, क्योंकि इजराइल के इरादे नेक नहीं लग रहे और ईरान का पलटवार थम नहीं रहा। क्या ट्रंप की एक कूटनीति सफल होगी, या फिर आने वाले 5 दिन इस जंग को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ईरान ने जवाबी हमले में फिर एक बार इजराइल को भारी नुकसान कर दिया है। ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहरों डिमोना और अराद पर भीषण मिसाइल हमले किए, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। डिमोना में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक।
ईरान की कौन सी मिसाइल घातक? आयरन डोम का निकाल लिया तो ईरान की चाल इजराइल पे। गाजा की तरफ से बमबारी हो या लेबनान की तरफ से मिसाइल अटैक, इजराइल अपने सुरक्षा कवच आयरन ड्रोन से हमेशा बचता रहा है। ईरान की तरफ से आयरन ड्रोन का कई बार नाम आया है। दावा किया गया है कि ईरान इजराइल की तरफ से ड्रोन और मिसाइल से हजारों अटैक किए गए, लेकिन इसमें से ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन को आयरन ड्रोम ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन इन दावों पर ईरानी मिसाइलों ने एक बार फिर से पानी फेर दिया और इजराइल की डिमोना अराक शहर में भारी तबाही मचाई। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया और आयरन ड्रोन को फाड़ते हुए ईरानी मिसाइल न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच गई। ईरान की एक ऐसी मिसाइल जिसे रडार सिस्टम भी नहीं पकड़ पाया, वो सीधे इजराइल के सबसे सुरक्षित डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर जा गिरी। पहले न्यूक्लियर सिटी डिमोना और अब सीधे अलाक शहर में तबाही की तस्वीरें देखिए। इन हमलों में जानमाल का भारी नुकसान हुआ, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। डिमोना में इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी रहा, जिसे बचाने के लिए इजराइल आयरन ड्रोन के साथ एरो सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन इस ईरानी सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाया। इजराइल अपना बचाव नहीं कर पाया और डिमोना में भारी तबाही मच गई। तो क्या ईरान ने आयरन ड्रोम का तोड़ निकाल लिया है? ईरान के पास ऐसी कौन सी मिसाइल है जिसने आयरन ड्रोम को चीर डाला? यह अटैक ईरान ने कौन सी मिसाइल से किया, इस बारे में साफ नहीं पता चला। आइए आपको इमाद मिसाइल की खासियत भी बताते हैं। ईरान की इमाद की खासियत, अचूक सटीकता, टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम मौजूद, हवा में रास्ता बदलती है, आयरन डोम के लिए ट्रैक करना मुश्किल है, मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है, 750 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाती है। ईरानी हमलों ने आयरन डोम को चकमा देकर इजराइल की सुरक्षा कवच पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। कैसे फेल हुआ आयरन डोम? आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इमाद मिसाइल ने अपनी दिशा बदल दी। इमाद सुरक्षा घेरे को चीरते हुए निकली। डिमोना पर सीधे मिसाइल नहीं दागी। ईरान ने एक रणनीति बनाई। पहले आत्मघाती ड्रोन से हमले किए, फिर काद्र मिसाइलें दागी गई। इजराइल का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो गया, ड्रोन्स और काद्र मिसाइलों से जूझने लगा। इमाद ने डिमोना पर अटैक कर दिया। इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे सुरक्षित कवच माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका रडार सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो पलक झपकते ही ये तय कर लेता है कि आने वाली मिसाइल किसी रिहायशी इलाके में गिरेगी या खाली मैदान में। लेकिन इस आयरन डोम को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया और डिमोना जैसे रिहायशी इलाके में कहर बरपा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।